क्या हम मौजूदा दौर में अपने बच्चों को डरा कर या खौफ से कंट्रोल कर सकते हैं? शायद छोटी उम्र तक तो कुछ कर लें, लेकिन क्या टीन एज में इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? यकीनन नहीं। वक्त, हालात, ज़माना बदल गया है, लिहाजा वालिदैन को भी तब्दील होने की ज़रूरत है। बच्चों को अपने करीब करने की ज़रूरत है, उनसे दोस्ती करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने बच्चे को समझ सकें, वो आपसे हर बात कह सके, शेयर कर सके। इस तरह आप बच्चे को बेहतर गाइड कर सकते हैं। और अगर आप बच्चे से दोस्ती नहीं करेंगे तो फिर बच्चा आपसे दूर होता जाएगा। अब सवाल ये है कि ये दोस्ती की कैसे जाए। तो चले सीखते हैं कुछ ऐसे ही तरीके जिनसे हम बच्चों से दोस्ती कर सकते हैं। बच्चों से मोहब्बत एक फितरी बात है। कुछ वालिदैन अपने जज्बात का इजहार ही नहीं कर पाते। शायद उनकी सोच ये हो कि ऐसा करने से बच्चे बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की कुछ और राय है, और वो ये वालिदैन को तजवीज़ करते हैं कि वो बच्चों को अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें, बोल कर, लिख कर, जैसे भी हो। क्योंकि ऐसा करने से आप बच्चों को अपनी कमिटमेंट और सपोर्ट बता रहे होते हैं कि जो मर्जी हो जाए, आप अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहेंगे, उनका साथ देंगे। ऐसा करने से बच्चे खुद को ज़्यादा महफूज महसूस करते हैं और वो आपके ज़्यादा करीब रहते हैं और आपस का ताल्लुक भी दोस्ताना होता है। अक्सर वालिदैन गलती करते हैं कि वो अपने बच्चों को अपने मुताबिक देखना चाहते हैं, अपने मुताबिक काम करवाना चाहते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बच्चा क्या चाहता है, बच्चे को क्या पसंद है, बच्चे की राय क्या है, शौक क्या है। तो लिहाजा अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें, कोशिश करें उसको समझने की। उसके ज़्यादा उस्ताद ना बने, कभी अपने बच्चे के स्टूडेंट बन जाएं, खामोशी से उसे समझें, उससे सीखें। जितना आप बच्चे को जानेंगे उतना ही बच्चा आपका दोस्त बनेगा, उतना ही आपका आपस में ताल्लुक भी मजबूत होगा। जरा सोचें, क्या कभी कोई दोस्ती एक दिन में हो जाती है? हमेशा अच्छे और मजबूत दोस्त वो होते हैं जिनके साथ आपने वक्त गुजारा हो। जितना वक्त गुजरेगा उतनी दोस्ती गहरी होगी। अपने बच्चों के साथ जितना भी वक्त इकट्ठा गुजरेगा उतनी दोस्ती ज़्यादा होगी। वक्त इकट्ठा गुजारने में एक असूल याद रखें कि क्वांटिटी टाइम की बजाय क्वालिटी टाइम गुजारा जाए। यानी थोड़ा वक्त इकट्ठा गुजारें, लेकिन जो वक्त मिले वो भरपूर तरीके से गुजारें। उस वक्त में ना कोई मोबाइल फ़ोन हो, ना टीवी, ना लैपटॉप, सिर्फ आप हों और आपकी फैमिली और बच्चे हों। अपने एक हफ्ते का प्लान बना लें कि रोज़ाना और फिर वीकेंड पे बच्चों के साथ कैसे वक्त गुजारना है। बच्चों की पसंद की एक्टिविटीज़ करें, उनके साथ स्पोर्ट्स या घर में कुछ गेम्स खेलें, और फिर साल में एक दफ़ा तो कम से कम अपने वसाइल के मुताबिक कहीं वेकेशंस, घूमने फिरने का प्लान ज़रूर बनाएं। और ये टाइम बच्चों को करीब लाने के लिए बेहतरीन तरीकाकार है। हमेशा दोस्त वो होते हैं जिनके साथ हमारे शौक मिलते हों, जिनके साथ कॉमन इंटरेस्ट्स हों, क्योंकि एक तरह के शौक पर आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा बातें कर सकते हैं और वक्त भी इकट्ठा गुजार सकते हैं। वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि या तो अपने बच्चों के शौक या हॉबीज़ में हिस्सा लें, मिलकर काम करें, या फिर अपने शौक में अपने बच्चों को भी शामिल कर लें। अगर आपको कुकिंग का शौक है तो बच्चों को भी इस एक्टिविटी का हिस्सा बनाएं, शायद उनका भी शौक बन जाए। अगर बच्चों का शौक मूवीज़ का है या स्पोर्ट्स का है तो आप भी इन एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाएं, और इस तरह आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे और आपकी दोस्ती भी हो जाएगी। किसी के साथ बातचीत करने का, कम्युनिकेशन का बुनियादी असूल ये है कि दूसरे की बात को गौर से सुना जाए। उससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि आप दूसरे की बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं और दूसरे को ये पैगाम भी देते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है और उसकी बात भी बहुत अहम है। यही असूल वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ भी कायम करें। बच्चे जब भी बात करें, खास करके वो जब सवाल करें, तो खामोश न रहें, इग्नोर न करें, बच्चे की तरफ देखें। यानी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से साबित करें कि आप अपनी मुकम्मल तवज्जो बच्चे को दे रहे हैं। ऐसा करने से यकीनन आप अपने बच्चे के करीब आएंगे। बच्चे को जज्बाती तौर पर इमोशनली वालिदैन की बहुत ज़रूरत होती है, और इमोशनल फीलिंग के इजहार का मुख्तलिफ तरीके हैं। बच्चे को गले लगाना, बच्चे की उंगली पकड़ कर चलना, वगैरह वगैरह। बच्चों के माहिरीन का कहना है कि वालिदैन को अपने बच्चों को दिन में 2 से 4 दफ़ा हग करना चाहिए, गले लगाना चाहिए, बल्कि रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। तो ये इमोशनल टच बहुत ज़रूरी है। ऐसा करने से वालिदैन का और बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम होता है, एंग्जाइटी भी कम होती है और दोस्ती भी ज़्यादा होती है। आखिर में एक और नुक्ता भी बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि क्या वालिदैन बच्चों के उसी तरह दोस्त हो सकते हैं जैसा कि बच्चों के अपने हम उम्र दोस्त होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन की दोस्ती मुख्तलिफ है, उसकी एक हद है, एक लाइन है, वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। वालिदैन की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसको उसकी गलती से बचाना भी है, कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करना है। तो बेहतर तरीका ये है कि बैलेंस तरीका कार हो।
دوستی بھی ہو اور جہاں روکنا اور سمجھانا ہو وہاں اپنی یہ ذمہ داری پوری بھی کرنی ہے۔